चुन मामू पूरे गांव में फखरिया ऐलान करते फिर रहे थे, इस बार कुर्बानी ऐसी होगी कि सब याद रखेंगे। बाजार से वो एक निहायत खूबसूरत बकरा ले आए। सफेद रंग, लंबे कान, नीला मोती वाला हार और नाक पर गुरूर की लकीरें। ये है मेरा बकरा बादशाह, चुन मामू ने बुलंद आवाज में कहा। सदिया ने हंसते हुए कहा, मामू, लगता है आपको बकरा नहीं बकरियानी पसंद आ गई। चुन मामू ने मुस्करा कर कहा, बेटी, इस बार कुर्बानी दिल से होगी, लेकिन गोश्त सोच समझ कर बांटा जाएगा। बकरा बादशाह अब गांव का हीरो बन चुका। बच्चे इसके साथ सेल्फियां लेते, ख्वातीन इस पर तावीज फूंकने आती और चुन मामू हर किसी को गोश्त के वादे करते। तुझे रान दूंगा, तुझे मग्ज, तुझे चपली कबाब का गोश्त। लेकिन दिल में वो हिसाब किताब भी साथ चला रहे थे। अब्दुल्ताहा ने खुश होकर कहा, मामू, इस बार कलेजी मेरी। चुन मामू ने इसे झूरते हुए कहा, कलेजी बादशाहों के लिए होती है, आप बादशाह है। सदिया बोली, मामू, कुर्बानी सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होती। चुन मामू ने चाय का झूंट लेते हुए कहा, सब नियत की बात है बेटी, बाकी बकरा मेरा है। ईद की सुबह बबलू कसाई अपनी चमकती छुरियों, तराजू और चुटकलों के साथ पहुंचा। चुन मामू, आपका बकरा बादशाह है, मगर आपका दिल बादशाहों वाला नहीं लगता, बबलू ने हंसते हुए कहा। कुर्बानी का वक्त आया, दुआएं हुई, तकबीर बुलंद हुई और बकरा बादशाह अल्लाह के हुजूर कुर्बान हो गया। चुन मामू ने बबलू को हिदायत दी, ध्यान से काटना, रान और पसली अलहिदा रखना, कलेजी को हाथ ना लगाना। बबलू ने मुस्करा कर कहा, मामू, गोश्त भी बांटना है, ना कि सिर्फ जमा करना। गोश्त के 3 हिस्से बनाए गए, एक मामू के लिए सबसे बड़ा, 2 रिश्तेदारों के लिए चने हुए चंद, 3 गरीबों के लिए एक छोटा सा हिस्सा जो फौरन फ्रीजर में चला गया। अब्दुल्ताहा ने पूछा, मामू, ये गरीबों वाला गोश्त कब देंगे? चुन मामू बोले, बेटा, नियत अच्छी हो तो देर से देना भी सवाब है। सदिया ने फ्रीजर खोला, अंदर गोश्त से भरे शापर थे। मामू, लगता है गरीबों का हिस्सा भी अब फ्रीजर में महफूज कर रहे हैं। चुन मामू ने कहा, बेटी, सवाब दिल में होता है, गोश्त में नहीं। इस रात चुन मामू को अजीब सा ख्वाब आया। एक रोशनी में बकरा बादशाह खड़ा था, हाथ में रजिस्टर, आंखों में शक। चुन मामू, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी तो की, पर गोश्त का किया। मामू परेशान, मैंने सब संभाल कर रखा है, अभी बांटने वाला था। बकरा बोला, क्या फ्रीजर वाले मस्कीन होते हैं, तुमने मेरी कुर्बानी को कैद कर लिया। चुन मामू चीख मार कर जागे। बकरा बादशाह वापस आ गया हिसाब मांगने। सुबह होते ही चुन मामू ने नया ऐलान किया, आज हर यतीम, गरीब, मुसाफिर हमारे घर आए, गोश्त भी मिलेगा, खाना भी। सदिया बोली, मामू, अचानक इतनी तब्दीली? चुन मामू ने आहिस्ता से कहा, बकरा बादशाह ख्वाब में सबक दे गया। मामू ने फ्रीजर खाली किया, गोश्त के थैले बांधे, खुद जाकर बांटे। अब्दुल्ताहा ने अपनी पसंदीदा कलेजी गरीब बच्चों को दी। सदिया ने हंसते हुए कहा, मामू, अब आपका दिल बकरा बादशाह से भी बड़ा हो गया है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, नियत की भी होती। गोश्त बांटना फर्ज है, फ्रीजर में छुपाना नहीं। अल्लाह दिखावे से नहीं, खुलूस से खुश होता है। सवाब वही जो वक्त पर और इखलास से दिया जाए। और याद रखो, बकरा बादशाह कभी भी ख्वाब में आ सकता है। आखिर में सदिया, अब्दुल्ताहा और बबलू कसाई ने गांव के चौक में बैनर लगाया, ईद कुर्बान का मतलब दिल की कुर्बानी, गोश्त की तकसीम और सबके लिए खुशी।